अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु आमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाई, यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सब को जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहनें, दीन की बातें सुनना और सुनाना तो बहुत सी मरतबा होता है। हमेशा हम बातें सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अमल है। अमल से ज़िंदगी संवरती है, अमल से ज़िंदगी बनती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़बश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। माँ बहनें, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है।
और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 29वां रोज़ा, मुमकिन है कल आइंदा 30वां रोज़ा, सिर्फ 1.5 दिन या आधा दिन रमज़ान का बाकी रह गया है। जितने दिन गफलत में गुजर गए, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। और जितनी घड़ियाँ बाकी रह गई, अब तो घंटे बाकी रह गए, जितने घंटे बाकी रह गए हैं उन घंटों की, उन घड़ियों की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अब ईद आने वाली है। उलमा ने लिखा है कि ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, माँ बहने, ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का एक वर्ड है, ये एक शब्द है। ईद को ईद इसलिए कहते हैं, ईद के माने बार बार लौटने के, यानी ये तो हमेशा लौट कर वापस आती रहेगी ईद, लेकिन उसके मनाने वाले हमेशा नहीं रहेंगे। हम यकीन करें कि गुज़श्ता साल बहुत से लोग हमारे दरमियान में रमज़ान में मौजूद थे, इस साल वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको बार बार रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। माँ बहने, रमज़ान का महीना हम कुछ दिन पहले इंतज़ार कर रहे थे, रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। अब हमारी ज़ुबान पर यही बातें हैं, रमज़ान का महीना जा रहा है, रमज़ान का महीना जा रहा है। तो रमज़ान के महीने से हमें ये सबक मिला है, रमज़ान के महीने से हमें ये पैगाम मिला है, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है वैसे एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, एक न एक दिन हम आखिरत के हवाले हो जाएंगे, एक न एक दिन हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की ज़ात है, जो हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेश रहेंगे। बाकी रहने वाला तो सिर्फ हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही है। बाकी दुनिया की हर चीज़ को फना हो जाना है, दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। और माँ बहने, याद रखो, दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने कब्र का इनकार किया, हशर का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। कब्र को नहीं मानते, हशर को नहीं मानते, क़यामत के दिन को नहीं मानते, जन्नत को नहीं मानते, जहन्नम को नहीं मानते। लेकिन दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का रहने वाला हो, चाहे वो फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन मर जाना है, मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। माँ बहनें, अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता, इस बात का यकीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आँखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आँखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने
अपने रिश्तेदारों की मौत की खबर अपने कानों से सुनी होगी। माँ बहने, दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है। ए दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में रहता था या घर में रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर साथ में खाना खाता था या साथ में खाना खाती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाले, मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाला, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाला, महल्ले से निकालने के बाद मुझे शहर से निकाला, शहर से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, अपने इस हाल से बेखबर मत रहना। और माँ बहने, जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे तो उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए, आज उसकी मौत की खबर मुझे सुनाई जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरी मौत की खबर भी किसी को फैलाई जाएगी। तो माँ बहने, दुनिया की ज़िंदगी तो हर एक को छोड़नी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। और अल्लाह पाक कुरान करीम में हमें समझाते हैं, अल्लाह पाक को अपने बंदों से और अपनी बंदियों से मोहब्बत है। माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत है, माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक नहीं चाहता कि मेरे ईमान वाले बंदे और मेरी ईमान वाली बंदियाँ जहन्नम के मुस्तहिक हो जाए, दुनिया की ज़िंदगी में नाकाम हो जाए, आखिरत की ज़िंदगी में नाकाम हो जाए। बल्कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो हमारे लिए कामयाबी को चाहता है, हमारे लिए जन्नत के फैसले को चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, दुनिया की ज़िंदगी में कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान समझते हो, आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हो, शान वाले नबी के शान वाले उम्मतियों को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ईमान वालों, दुनिया की ज़िंदगी में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारो, अपनी मनमानी न गुजारो। माँ बहन, अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया, रमज़ान के महीने में हमने अल्लाह का डर पैदा किया, हमारे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक ने हमें रोज़े रखवाए। माँ बहने, दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। लेकिन हमारे दिल में डर कैसा ज़बरदस्त था, अरे रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह के लिए, और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर इबादत का बदला जन्नत है। सहाबाए किराम से हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करोगे जन्नत मिलेगी, इशराक की नमाज का एहतमाम करोगे जन्नत मिलेगी, चाश्त की नमाज का एहतमाम करोगे जन्नत मिलेगी, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी नेक अमाल करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह ही मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, अल्लाह मिला तो दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो हमने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और हमारे दिल में कैसी अजीब सी कैफियत थी, बंद कमरे में होते थे, घर में फ्रिज भी मौजूद है, अच्छे से अच्छा खाना भी मौजूद है, लेकिन हम इस डर से अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, इस डर से फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं कि मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे देख रहा है। हमने दुनिया वालों के डर से रोज़े नहीं रखे, अरे दुनिया वालों का कोई खौफ नहीं था, दुनिया वालों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की हम पर, हमने रोज़े रखे अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, तुम रमज़ान में जैसे मुझसे डरे हो कि बंद कमरे में तुमने पानी पीने को मुनासिब न समझा, बंद कमरे में तुमने खाना खाना मुनासिब न समझा,
पूरी ज़िंदगी वैसा डर मतलूब है। गुनाह करते हुए भी अल्लाह से डरते रहो कि मैं फलाना गुनाह कर रही हूँ, दुनिया वाले मुझे देखे न देखे, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे ज़रूर देखता है। मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ गलत देख रही हूँ, दुनिया वाले मुझे देखे न देखे, लेकिन मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे ज़रूर देखता है। मैं अपने कानों से किसी की बुराई सुन रही हूँ, ये माँ बहन मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए, मैं अपने कानों से किसी की बुराई सुन रही हूँ, दुनिया वाले मुझे देखे न देखे, लेकिन मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे देखता है। मैं अपनी ज़ुबान से झूठ बोल रही हूँ, अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई कर रही हूँ, दुनिया वाले मेरी बात को सुने न सुने, दुनिया वाले मुझे देखे न देखे, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर मुझे देखता है। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, दुनिया में बसने वाले हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के सफ़र के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। हम जब दुनिया में कभी सफ़र करते हैं तो पूरी फुल तैयारी के साथ होते हैं कि हमें सफ़र में फ़लानी परेशानी का सामना न करना पड़े, फ़लाने दुख का सामना न करना पड़े, फ़लाने टेंशन का सामना न करना पड़े। तो हम दुनिया की ज़िंदगी में फुल तैयारी के साथ सफ़र करते हैं। हालांकि वो सफ़र तो हमारा आर्जी होता है, यानी हम सफ़र से वापस भी आ जाते हैं। और आजकल तो ऐसी सहूलत अल्लाह पाक ने पैदा फरमा दी, जाने से पहले पहले आने की टिकट हमें मिल जाती है, आने की तारीख का हमें पता होता है। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम्हें आखिरत का सफ़र करना है, ये दुनिया छोड़ देनी है, तो आखिरत के सफ़र के लिए हर एक को सोचना चाहिए कि उसने क्या सामान तैयार कर रखा है, आखिरत के सफ़र का क्या तोशा उसने साथ में ले रखा है। आगे अल्लाह पाक हमें आखिरत के सफ़र की तैयारी बतला रहे हैं। आखिरत की सफ़र की तैयारी क्या है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह पाक दुनिया भी सवार देगा और आखिरत के सफ़र को भी आसान फरमा देगा। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कि नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमें क्या खूबसूरत पैगाम दिया है। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए। रमज़ान के महीने में हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होगी जिन्होंने कुरान करीम की तिलावत भी की है, अल्लाह कबूल फरमाए। नमाज़ों का अहतमाम भी किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन माँ बहनें सिर्फ हम रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं। रमज़ान में कैसा खूबसूरत माहौल होता है हमारे घर का भी, हमारी मस्जिदों का भी, कि हम हमेशा नमाज का एहतमाम करते हैं, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करते हैं। तो रमज़ान का महीना जाने के बाद भी वो एहतमाम बाकी रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ा हमें हमेशा हासिल करने की ज़रूरत है। मालूम नहीं आइंदा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना होगा या नहीं, हमें नहीं मालूम। लोग रमज़ान को अलविदा कहते हैं, अरे रमज़ान अलविदा, रमज़ान अलविदा। माँ बहनें, रमज़ान अलविदा नहीं है, रमज़ान तो वापस आएगा, वो हमेशा क़यामत तक रमज़ान का महीना आता रहेगा। लेकिन आइंदा साल हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं, हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं कि आइंदा साल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जब भी मौत आए अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली, आफियत वाली, अल्लाह की रज़ा वाली, आँखों से जन्नत देख रहे हो। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे खुश हो चुका हो, हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो चुके हो। ऐसी मौत अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। उलमा ने लिखा है कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारो। माँ बहने, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है, और उसके रोने को देखकर घर वाले बड़े खुश होते हैं। जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है,
और उसके रोने को देखकर घर वाले खुश होते हैं, घर वाले हंसते हैं, घर वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, घर वाले खुशियाँ मनाते हैं और बच्चा चीख चीख कर रो रहा होता है। लेकिन हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही बच्चा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार कर दुनिया से जाता है तो ये हंसते हुए जाता है और दुनिया वाले रोते रह जाते हैं, घर वाले रोते रह जाते हैं। तो हकीकत ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में हमें इस हाल में दुनिया की ज़िंदगी को छोड़ना चाहिए, इस हाल में दुनिया से जाना चाहिए। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे खुश हो, हम हंस रहे हो, हमारे पीछे घर वाले रो रहे हो। तो कुरान करीम में अल्लाह पाक समझाते आखिरत के सफ़र का तोशा हर एक के लिए ज़रूरी है। अब तोशा क्या है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की शॉर्ट ज़िंदगी में तुम जितना भी कुछ करते हो, जो भी कुछ करते हो, दुनिया वाले तुम्हें देखे न देखे, दुनिया वाले तुम्हारे अमल को जाने न जाने, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं तो तुम्हारे हर अमल से वाकिफ़ हूँ, मुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। माँ बहनें, औरतें भी ज़बरदस्त ऐसी गुजरी हैं जिनका ईमान बड़ा मजबूत था, अल्लाह का डर उनकी ज़िंदगियों में बड़ा ज़बरदस्त था। मैं आपको एक बात बतलाऊं, आज हमारी ज़िंदगियां कहाँ गुजर रही हैं और सहाबाए किराम के ज़माने की औरतों का क्या हाल था। एक सहाबी अपने घर से मजदूरी के लिए निकले, काम के लिए निकले। उस ज़माने में कोई इतना रुपया पैसा भी नहीं था। बहुत से सहाबाए किराम ऐसे थे जो गरीब थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, कई कई दिन के फाके होते थे। यहाँ तक कि माँ बहने, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र में और शुक्र में गुजारी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हाल ये था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ऐसी लाइफ थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी थी, 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। आपने सब्र में ज़िंदगी गुजारी, आपने शुक्र में ज़िंदगी गुजारी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से बड़े परेशान हैं, बदन में कमज़ोरी आ चुकी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने मेरे महबूब से कहा कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अरे रोज़ी देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। अल्लाह ने आपके सदक़े में पूरी कायनात को सजाया है, अल्लाह ने आपके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया है। अल्लाह पाक आप अपने दुश्मनों को रोज़ी देते हैं, अपने दुश्मनों को खिलाते हैं। आप तो इमामुल अंबिया हैं, शान वाले नबी हैं, शान वाले नबी हैं। आपका मकाम तो बड़ा है, आपका मर्तबा तो बड़ा है। आप भी अल्लाह से रोज़ी मांग लीजिए, अल्लाह आपको भी रोज़ी नसीब फरमाएगा। माँ बहने, ये रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर एक को मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह हर एक के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जाना और मदीनतुल मुनव्वरा जाना आसान फरमाए। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, हम सब अपने लिए मुश्किल समझते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि चूंटी जिसको हम कहते हैं कीड़ी, कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह जाना चाहती हूँ, अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ, मक्का जाना चाहती हूँ। अल्लाह पाक ने कीड़ी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। अब फ्लाइट कौन सी? कबूतर का इंतज़ाम किया और कीड़ी के दिल में बात डाली कि कबूतर पर सवार हो जा। कबूतर ने उसको बैतुल्लाह में यानी मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा दिया। तो माँ बहने, जब कीड़ी की तमन्ना को अल्लाह पाक पूरा कर सकता है, कीड़ी को अपना घर दिखवा सकता है, तो हम तो इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, शान वाले नबी के शान वाले उम्मती है। क्या अल्लाह हमें अपना घर नहीं दिखाएगा? ज़रूर अपना घर दिखाएगा। अल्लाह का घर देखने की हमें तमन्ना है। तो मैं आज आपको एक अमल बतला दूँ,
रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ का एहतमाम करो, रोज़ाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बहनें, कोई मुश्किल नहीं है, घर में चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा ने लिखा है कि हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने रोज़ा रखा, उसका रोज़ा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, उसका उम्रा मरदूद भी हो सकता है। जितने भी नेक अमाल होते हैं मकबूल भी होने के चांसेस है, मरदूद भी होने के चांसेस है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे यकीन से पढ़ो चाहे बगैर यकीन के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मंजूर और मकबूल होता है। यहाँ तक माँ बहने मैं कहूँगा कि दुरूद शरीफ को अगर मज़हब इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब का आदमी भी पढ़े तो दुनिया की ज़िंदगी में उसे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर मैं 3 बशारतें आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली खुशखबरी ये है, मेरी वो बहन और मेरी वो माँ जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करेगी, अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र उसे करवाएगा। अल्लाह के लिए पैसों का कोई अल्लाह पाक मोहताज नहीं है, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। बहुत से मालदार हमने दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं, बड़े माल वाले थे, बड़े दौलत वाले थे, लेकिन एक मरतबा भी बैतुल्लाह की हाज़री उन्हें नसीब नहीं हुई, एक मरतबा भी मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री उन्हें नसीब नहीं हुई। और बहुत से गरीब ऐसे थे जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, अरे जिनकी ज़िंदगी फ़ख्र फाका में गुजर रही थी, लेकिन कई मरतबा अल्लाह के घर का दीदार करके आ गए, कई मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करके आ गए। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। रमज़ान का महीना जा रहा है, आदत बना लो, अपने दिल में नियत कर लो कि रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, अल्लाह पाक बहुत जल्दी हज का सफ़र करवा देगा, उम्रा का सफ़र करवा देगा। नंबर 2, बहुत जल्दी अल्लाह पाक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करवा देगा, हमें हमारे नबी का दीदार नसीब हो जाएगा। और तीसरा बड़ा इनाम फरमाया, मेरी वो बहन और मेरी वो बेटी और मेरी वो माँ जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करेगी, अल्लाह पाक उसे बड़ी बड़ी बीमारियों से, ऐसी बीमारी जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं, यानी मौत के करीब कर देने वाली, मौत के हवाले कर देने वाली बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं एक मरतबा सफ़र कर रहा था, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, अब मेरे पास पानी नहीं था और मुझे नमाज अदा करनी थी, वुज़ू के लिए पानी चाहिए था। मुझे एक कुआं नज़र आ गया, कुएं में पानी मौजूद था लेकिन पानी बहुत नीचे था। और आपको मालूम है माँ बहनें, वो पहले ज़माने में ये टंकियाँ और ये नल वगैरह नहीं थे, कुएं में से पानी को निकाला जाता था और उसी से पानी पीते भी थे, वुज़ू भी करते थे। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अब पानी तो कुएं में मौजूद है लेकिन बहुत नीचे है, और जब पानी नीचे हो तो उसको निकालने के लिए डोल की भी ज़रूरत होती है, रस्सी की भी ज़रूरत होती है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते, मैं बड़ा परेशान था, अरे मेरी असर की नमाज कज़ा ना हो जाए, अरे नमाज का वक्त जाने को है। मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, एक मासूम सी बच्ची वहाँ पर खेल रही थी। मैंने उस बच्ची को देखा तो मैंने बच्ची के करीब में गया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते हैं, बच्ची मुझे पूछने लगी, हज़रत क्यों परेशान हो, अरे क्यों उदास हो, क्या परेशानी है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते, मैंने मासूम छोटी सी बच्ची से कह दिया कि बेटी, अरे मेरे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही है और मेरे पास पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ये कुआं तो मौजूद है लेकिन मेरे पास डोल भी मौजूद नहीं, रस्सी भी मौजूद नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते, वो मासूम छोटी सी बच्ची कुएं के करीब आई और उसने कुएं में थूक दिया, डोल रस्सी को लेकर नहीं आई, सिर्फ उसने कुएं में थूक दिया। थूकने की बरकत से अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं,
पूरा पानी उबल कर ऊपर की तरफ आ गया। हज़रत अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने पानी को पिया भी सही, वुज़ू भी किया और नमाज को अदा किया, और मैंने सोच लिया कि ये कोई मामूली बेटी नहीं है, ये मासूम बच्ची बड़े मकाम और मर्तबे वाली है, जिसके थूक में अल्लाह ने असर रखा है, जिसके थूक में अल्लाह ने ये पावर रखा है कि कुएं में थूक देती है, अल्लाह पाक पानी को ऊपर ले आते हैं। तो अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी फरमाते, मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटी बताओ तो सही, तुम तो बिल्कुल मासूम सी नजर आ रही हो, ऐसा तुम्हारा कौन सा अमल है कि तुम्हारे थूक की अल्लाह के नज़दीक इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी वक़्त है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया, हजरत मेरी कौन सी अमल की उम्र है, मैं क्या अमल कर सकती हूँ, अरे मैं तो मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा क्या अमल हो सकता है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी फरमाते, नहीं बेटी तुम्हें बताना पड़ेगा। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी फरमाते, मैंने बिल इसरार पूछा, यानी उस मासूम सी बच्ची से मैंने ज़बरदस्ती से पूछा कि मुझे बतलाओ बेटी तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है। तो उस वक्त उस मासूम सी बच्ची ने कहा अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत जब तक मैं मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। किसी ज़माने के मासूमों का ये हाल था, किसी ज़माने के मासूम बच्चियों का ये हाल था, जब तक 21,000 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद शरीफ न पढ़ ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती। हमारे नबी के हम पर बहुत बड़े एहसानात हैं, हमारे नबी ने हमसे बड़ी मोहब्बत का मामला किया, हमारे नबी ने हमसे बड़े प्यार का मामला किया, और आज मोबाइल की मशगूली, इंटरनेट की मशगूली, टेलीविज़न की मशगूली, फेसबुक की मशगूली की वजह से दिन रात में हमें 21 मरतबा भी दुरूद शरीफ नसीब नहीं। तो माँ बहन मैं बात क्या कह रहा था, अम्मा आयशा फरमाती मेरे नबी भूख की वजह से बड़े परेशान थे, मेरे नबी भूख की वजह से बड़े दुखी थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने फरमाया, मेरे महबूब अल्लाह से रोज़ी मांग लीजिए, रोज़ी देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। अल्लाह अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है तो अल्लाह पाक आपको भी रोज़ी दे देगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की, और हमारे नबी को अल्लाह ने रोज़ी नसीब फरमाई। मैंने कहा ना, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीनतुल मुनव्वरा में एक पहाड़ है जिसका नाम है ओहद पहाड़, जिसकी साइज को आप जाकर देखोगी माँ बहने तो उस वक्त अंदाज़ा होगा। हमारे नबी से अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे महबूब अगर आप चाहे तो ओहद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दिया जाए, और अल्लाह पाक हमें ये ऑफ़र करे तो हम तो तैयार हो जाए, इसलिए कि इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, इंसान को एक जंगल भरकर सोना मिल जाए तो वो तमन्ना करेगा मुझे दूसरा मिले, दूसरा भरकर मिल जाए तो तमन्ना करेगा मुझे तीसरा मिले, यहाँ तक कि वो कब्रों के हवाले हो जाते हैं, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती। हमारे नबी से अल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब अगर आप चाहे तो ओहद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दिया जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि सोने का बन जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और फरमाया कि अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये ओहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो एक दिन फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा। शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा, और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। तो हमारे नबी ने तो हमेशा अपनी उम्मत का ख्याल किया है। लेकिन मैं बात क्या बयान कर रहा था, एक सहाबी अपने घर से मजदूरी के लिए निकले, काम के लिए निकले, लेकिन कोई काम मिला नहीं। अब पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, कोई काम हाथ ना आया, कोई काम मिला नहीं। जब काम नहीं मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं, अरे मजदूरी भी ना मिली, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब चेहरे पर एक उदासी है, लेकिन वफादार औरत ऐसी होती है जो अपने शौहर को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। वफादार औरत हमेशा अपने शौहर का सुकून होती है, अपने शौहर की राहत होती
हैं। अब वो औरत बड़ी वफादार थी, अपने शौहर से पूछा क्यों परेशान हो, अरे किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर दिया। तो वो शौहर ने, सहाबी ने कह दिया, अल्लाह की बंदी आज काम तलाश करने के लिए निकला था, पूरे दिन मेहनत करता रहा, पूरे दिन काम को तलाश करता रहा, लेकिन कोई काम मिला नहीं, इसलिए खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ा है। अब वो हमारी औरतें होती तो तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली, हालांकि 10 साल तक अच्छा खिलाया, 11वें साल थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई, तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ और वो रोना शुरू, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई, इससे तो अच्छा मैं मेरे अब्बा के घर थी तो अच्छा अच्छा खाना खाती थी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ बहनों क्यों नाशुक्री करते हो, क्यों ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हो। जब शादी करके आई थी तो 40 किलो की थी और खा खा कर 80 किलो की हो गई, उसके बावजूद भी ये कहती हैं कि तेरे घर में एक दिन भी मैंने सुख की रोटी नहीं खाई। लेकिन वो सहाबिया औरत अपने शौहर को तसल्ली दे रही है, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मर्जी, खिलाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, भूखा रखने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह ने रोज़ाना हमें अच्छी अच्छी नेमतें खिलाई है, आज की रात भूखे सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप फिक्र न करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह आइंदा हमारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देगा। देखो कैसा सुकून उनकी ज़िंदगियों में था, कैसा इत्मीनान था, वो औरतें भी थी और लेकिन कैसा इनका ज़बरदस्त ईमान था। और हमारी औरतें, आज ईद का मौका है, हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है, हमने रमज़ान का महीना गुजारा है। माँ बहनें, अल्लाह के वास्ते रमज़ान की इबादतों को ज़ाय मत कर देना। ईद के दिन देखो मुसलमानों पर इस वक्त सख्त से सख्त हालात हैं, सख्त से सख्त तकलीफ़ों का मुसलमान सामना कर रहे हैं। और माँ बहनें, कहीं ऐसा ना हो, हालात तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करता है, ये हालात पैदा हुए हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। अब रमज़ान का महीना चला जाएगा, मुसलमानों के महल्ले की कैफियत ये होगी, मुसलमानों के महल्लों का हाल ये होगा कि फजर की नमाज में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। अब हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी दूसरे दिन काम की तलाश के लिए निकले, दूसरे दिन काम की तलाश के लिए निकले। अब पूरे दिन मेहनत करते रहे, पूरे दिन कोशिश करते रहे, पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी कोई काम न मिला, दूसरे दिन भी कोई मजदूरी हाथ ना आई। अब जब कोई काम न मिला तो खाने का इंतज़ाम न हुआ, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ रहे हैं। सहाबी के दिल में एक अफसोस है, अरे मैं तो मर्द हूँ, मैं तो अपनी भूख को बर्दाश्त कर लूँगा, ये घर में रहने वाली कमज़ोर औरत कैसे बर्दाश्त करेगी। साहबी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं, चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। अब साहबी का चेहरा उदास देखा, बीवी समझ गई कि आज भी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं। बीवी ने पूछा, मेरे शौहर क्यों परेशान हो, अरे क्यों दुखी हो। कहा, अल्लाह की बंदी पूरी कोशिश करता रहा, पूरे दिन काम को तलाश करने के लिए पूरी मेहनत करता रहा, लेकिन आज भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली, जिसके नतीजे में मैं खाली हाथ घर पर वापस आ गया। तुझे भी भूख लगी होगी, तू भी सब्र कर रही है। लेकिन उस औरत का जुमला सुनो, अरे हमारी औरत होती, अरे तुम्हें कमाना हो तो कमाना, ना कमाना हो तो कोई नहीं, मैं तो मेरे बाप के घर चली, मैं तो मेरी माँ के घर चली। या आज के ज़माने की औरत होती तो ये जवाब दे देती, लेकिन वो सब्र वाली औरत थी, अल्लाह को पहचान लिया था, आखिरत की याद ताज़ा हो चुकी थी, आखिरत का इस्तेज़ार दिल में आ चुका था कि दुनिया की ज़िंदगी असल छोड़ देनी है। और दुनिया की ज़िंदगी में अगर सब्र कर लिया, दुनिया की ज़िंदगी में तकलीफ़ों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह पाक आखिरत में दर्जात को बुलंद फरमा देगा। दूसरे दिन भी बीवी ने वही तसल्ली वाले कलिमात कह दिए, मेरे शौहर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, अरे शौहर को अपने शेख की नसीहत पर इतनी तसल्ली, अपने शेख के अच्छे बोल पर इतनी तसल्ली नहीं होती जितना कि उसकी औरत के सही बोल पर, उसकी औरत के साथ देने पर उसे तसल्ली होती है। और माँ बहनें, ये बात याद रखो, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल को करीब भी कर लेती है, इंसान के दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर लेती है। और मैं अक्सर माँ बहनों के बयान में कहा करता हूँ, हज़रत हकीम उल उम्मत फरमाते हैं, अगर औरत में ज़ुबान दराजी की आदत न होती, यानी लंबी ज़ुबान की
जुबान को चलाने की आदत ना होती तो ये औरत दुनिया ही में हूर के मानिन शुमार होती। माँ बहनें, तुम्हारी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इफ्तार के वक्त तुम पूरा वक्त फारिग करके घर वालों के लिए खाना बनाना, पूरी तैयारी करना, घर वालों के कपड़े धोना, घर वालों के लिए सारी सहूलतों का इंतजाम करना, रात को सबसे देर से सोना, सुबह में सबसे जल्दी उठना, ये तुम्हारी मामूली कुर्बानियाँ नहीं माँ बहनें। उस पर तुम्हें अल्लाह क्या देने वाला है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, वो सहाबी तीसरे दिन अब मजदूरी के लिए निकले हैं, तीसरे दिन काम को तलाश करने के लिए निकले। अब तीसरे दिन निकले, लेकिन घर से निकलते ही थोड़े आगे गए, बीवी ने वापस बुला लिया। और औरतों को अल्लाह पाक ने ये हिदायत दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो उसे दरवाजे पर रुखसत करो। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये तालीम दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो दरवाजे तक उसे रुखसत करो, और जब भी तुम्हारा शौहर घर में आए तो घर में आवे तो वो दरवाजे पर खड़ा हो तो तुम्हारा चेहरा खट्टी कड़ी पीकर बैठी हो वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, चेहरा खुश होना चाहिए। ऐसे तुम्हारा शौहर काम से परेशान होकर बाजार में मजदूरी करके, दुकान पर बैठकर, ऑफिस पर बैठकर वह दुनिया के झमेलों में परेशान होकर आया है। अब घर में तुम भी खट्टी कड़ी बनाकर खट्टी कड़ी वाला मुंह लेकर बैठी हो कि अभी खट्टी कड़ी किसी ने ज़बरदस्ती की पिला दी हो, तो फिर तुम्हारा शौहर का दिमाग कहाँ जाएगा। और माँ बहनें, इस पर मुझे एक रिवायत याद आ गई। क़यामत का मैदान कायम होगा, क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम लोग जमा होंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है कि क़यामत के मैदान में एक नूर अल्लाह की तरफ से आएगा, एक रोशनी अल्लाह की तरफ से होगी। उस नूर को देखकर, उस रोशनी को देखकर तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, सजदे से सर उठा लो, ये मेरा नूर नहीं है। सब लोग ये समझेंगे ये अल्लाह का नूर आ गया, ये अल्लाह की तजल्ली आ गई। अल्लाह फरमाएंगे ये मेरा नूर नहीं है, ये तो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक औरत जन्नत में गई है और उसके कदम से, उसके पैरों से नूर निकला है। उस नूर की वजह से अल्लाह ने पूरे क़यामत के मैदान को चमकाया। अब लोग सवाल करेंगे, अल्लाह वो तो कैसी ज़बरदस्त औरत होगी जिसने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी होगी, इशराक की नमाज़ पढ़ी होगी, चाश्ता की नमाज़ पढ़ी होगी, अवाबिन की नमाज़ पढ़ी होगी, कैसी ज़बरदस्त आबिदा जाहिदा, कैसी ज़बरदस्त औरत होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ना 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 ना, उसके पास ऐसे कोई अमल भी नहीं थे, बस उसका एक अमल था जो मुझे पसंद आ गया। वो अमल क्या था कि जब भी उसका शौहर घर में आता था तो वो अपने शौहर के चेहरे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा लेती थी। उसका मुस्कुराना इतना पसंद आया कि मैंने उसके हर मुस्कुराने को नूर बनाया और आज वो नूर क़यामत के मैदान में चमका है। और अल्लाह फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मैं उस औरत को पूछूंगा, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। लेकिन मैंने जब किसी बयान में ये बात सुनाई तो एक जवान ने मुझे कहा, माँ बहने, कि मैं तो घर पर जाता हूँ, मेरी बीवी कभी मुस्कुराती नहीं है, मेरी बीवी तो कभी हंसती नहीं है। जब भी घर पर जाता हूँ मेरी बीवी का चेहरा वैसा ही नज़र आता है जैसा किसी ने ज़बरदस्ती की खट्टी कड़ी पिला दी हो। मैंने कहा जवान से, भाई तू बाहर बहुत मुस्कुरा कर आया है, जब तू बाहर मुस्कुराएगा तो घर पर तेरी बीवी कहाँ से मुस्कुराएगी। तो माँ बहने, तीसरे दिन जब वो सहाबी काम के लिए निकल रहे हैं, बीवी ने वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद फरमाया, देखो मैं तुम्हारी तक़वे की गवाह हूँ, मैं तुम्हारी परहेजगारी की गवाह हूँ, इसलिए मैं शौहरों से कहता हूँ कि तुम बाहर कितने भी अच्छे हो, तुम बाहर कितने भी पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा सुलूक, तुम्हारा अच्छा बर्ताव तुम्हारी बीवी के साथ नहीं है तो तुम अच्छे शुमार नहीं हो सकते। इसलिए कि जो बाहर हीरो है और बीवी के सामने ज़ीरो है तो समझ लो वो ज़ीरो ही ज़ीरो है, और जो बाहर ज़ीरो है लेकिन बीवी के सामने हीरो है तो समझ लो वो हीरो ही हीरो है। ये हदीस शरीफ में ये बात बयान फरमाई है। अब तीसरे दिन शौहर को वापस बुलाया औरत ने, और औरत ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे तक़वे की पूरी पूरी गवाह हूँ, मैं तुम्हारी परहेजगारी की पूरी पूरी गवाह हूँ कि तुम अपने लिए तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें आज भी काम न मिले, आज भी मजदूरी न मिले तो तुम अपने लिए तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम दिन भर रोज़ा रखने वाले, रात को लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले। लेकिन आज भी अल्लाह न करे अगर कोई काम तुम्हें न मिले तो मेरी मोहब्बत में
हराम के लुक़्मे लेकर घर पर मत आ जाना। माँ बहनें, ये है औरतों का सब्र। आज हमारे शोहर, आपके शोहर घर पर लाते हैं बहुत सारी चीज़ें। कभी किसी अल्लाह की बंदी ने ये पूछा कि झूठ बोलकर तो पैसा नहीं कमाया, अरे हराम का तो नहीं कमाया? इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, हमने अपने बच्चों को हराम के लुक़्मे खिलाए, हमारे बच्चे हमें गालियाँ देने वाले बनेंगे, हमारे बच्चे हमें घरों से निकालने वाले बनेंगे, हमारे बच्चे हमें हमारी इज्जतों को बर्बाद करने वाले, हमारी इज्जतों को हमें बदनाम करने वाले बनेंगे। इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हराम का एक लुक़मा पेट में चला जाए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं और 40 दिन की अल्लाह पाक उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मुझे तो मुख्तसर बतलाना ये था, माँ बहनें, दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये रमज़ान के महीने में नमाज़ों का अहतमाम किया, रमज़ान के जाने के बाद भी नमाज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। रमज़ान के रोज़े अगर कज़ा हो चुके हैं, किसी मजबूरी की वजह से रोज़े छोड़ने पड़े, तो उसको मौका निकाल कर रमज़ान के बाद ज़रूर रखेंगे। और ये ईद आ रही है, देखो ईद की रात में भी कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अब शैतान तो ऐसा है, हमारा कट्टर दुश्मन है, किसी को नेक अमल करने देता नहीं है। लेकिन शैतान की कोशिश ये होती है कि जब किसी बंदे ने या किसी बंदी ने नेक अमल हिम्मत करके कर लिया होता है, तब उस नेक अमल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में शैतान रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के बहकावे में आकर हम अपने रोज़ों को बर्बाद कर दें, तरावी को बर्बाद कर दें, अरे हम रमज़ान की नूरानियत को बर्बाद कर दें। इसलिए ईद के आने से पहले पहले अपने दिलों को भी पाक और साफ़ कर लो। दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ जाए, मखलूक की दुश्मनी दिल से निकल जाएगी, मखलूक की नफ़रत दिल से निकल जाएगी, तो उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज़रूर आ जाएगी। ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आखिरी पैगाम यही है, माँ बहनें, अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का अहतमाम ज़रूर करो। नमाज पढ़ने की बरकत से, देखो दुनिया से तो हर किसी को जाना है। मैंने कहा ना, दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गुजारो, रमज़ान की तरह दुनिया की ज़िंदगी गुजारो। जैसे रमज़ान का महीना हमने कैसे गुजारा, तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है मौत आएगी तो ईद की तरह आएगी, जब हम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करते होंगे। देखो खाने पीने से, कमाने से, अरे जायज़, अल्लाह पाक ने जायज़ तमन्नाओं को पूरा करने से नहीं रोका, लेकिन हमारी ज़ात से कोई गुनाह ना होने पाए। देखो इस वक्त के हालात बड़े संगीन हालात हैं, इसलिए अपने बच्चों पर भी माँ बहनें कंट्रोल करना है कि बच्चों को इधर उधर घूमने भेजने से और ये तमाम खुराफात से अपने बच्चों को भी बचाना है, ख़ुद को भी बचाना है। ये कुछ ज़रूरी बातें, लेकिन आखिरी में आपको 2 बातें कहूँगा। आज की मजलिस में 2 बातों की नीयत करके जाओ कि ये 2 काम अपनी ज़िंदगी में हम मौत तक करते रहेंगे। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमें नेक समझे न समझे, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुमने 2 काम कर लिए, तुमसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी की तंगी को दूर फरमाएगा, हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएगा, घर में चैन सुकून नसीब फरमाएगा। जिन्नात और जादू के असरात भी होंगे, तो नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जिन्नात और जादू के असरात को भी ख़त्म फरमा देगा। नमाज नहीं आती है तो पढ़ी लिखी बहनों से नमाज को सीख लो, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो तुम्हें नमाज सीखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो नमाज सीखने का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक सबसे बड़ा इनाम मौत के वक्त कलमा ज़रूर नसीब फरमाएगा। तो ये सबसे पहला काम। और एक बात याद रखो माँ बहनें, जो अल्लाह के सामने झुकता है पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर होती है, लेकिन जो अल्लाह के घर से दूर भागता है उसको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, ना हमारी ज़ात से किसी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचे, ना हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो, ना हमारे नबी हमसे नाराज़ हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।